हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। एक सर्किट डायग्राम आपका यहाँ पर दे रखा हुआ है। एक कम्बाइनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। R1 का मान 4 ओम है, R2 का मान 3 ओम है और R3 का जो मान है वो 6 ओम है। और 12 वोल्ट की बैटरी इस तरह से लगा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे 3 ओम और ये 6 ओम पार्लल में है। और इन दोनों के पार्लल में होने के बाद इसके दोनों के साथ ये सीरीज क्रम में है। अब आप देखेंगे वो कैसे। अगर ये 3 ओम है, इसका ये अगर प्लस टर्न है तो ये माइनस टर्न हो जाएगा। और 6 ओम का ये प्लस टर्न है, ये माइनस टर्न है। तो आप देखेंगे कि R2 और R3 दोनों प्लस प्लस एक साथ जुड़े हैं और माइनस माइनस एक साथ जुड़े हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है 3 ओम, मतलब कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 3 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों किस हो जाएगा, इन पैरेलल में हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पैरेलल में होने के नाते आप कहेंगे 1/R। आप देखिए इसका नाम दे दीजिए यहाँ से 1, इसको नाम दे दीजिए A, यहाँ से नाम दे दीजिए B इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए C। तो हमने B और C मतलब इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको ऐड किया है तो RBC लिख सकते हैं। तो RBC बराबर 1/3 प्लस 1/R मतलब 1/6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसको हम 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो हम इसे लिखेंगे नहीं, मगर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं और आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 यहाँ भी बन गया, 6 यहाँ बन गया, दोनों सेम हो गया। तो इसलिए यहाँ 6 लिख देंगे और ऊपर हो जाएगा ये 2 और यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 1/RBC का जो मान आ जाएगा, ऊपर हमारा ऐड होने के बाद 3 हो गया और नीचे मेरा ये 6 हो गया। तो अब जब हम RBC को ऊपर करेंगे मतलब RBC निकालेंगे तो ये 6 ओम भी ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 2 ओम आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो RBC का जो मान है वो 2 ओम है। हाँ या ना? क्या मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो RBC का जो मान आया है वो आपका 2 ओम आया है। तो इस हिसाब से ये वाला जो आया है RBC का 2 ओम और ये जो 4 ओम, यानी अब हम समझेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। यानी ये हमारा अगर A है, ये B है और ये C है, तो ये RBC का काम कर रहा है जो 2 ओम आया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 ओम हो गया और यहाँ पर ये 4 ओम हो गया। तो अब ये असली में डायग्राम अब ये बन गया, ठीक है ना। यानी इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 12 वोल्ट हो गया। अब देखेंगे कि इसका प्लस और ये माइनस और इसका प्लस ये माइनस, यानी अब ये दोनों जो है ना सीरीज क्रम में ऐड होगा। किस में होगा? सीरीज में। तो सीरीज में ऐड होने के नाते हम इसे टोटल रेजिस्टेंस, अब ये फाइनल रेजिस्टेंस होने के नाते अब हो जाएगा RTH। अब यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये 2, इसका मतलब 6 ओम का टोटल प्रतिरोध यहाँ पर लगा है। मैं आपको इतना ही ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो यहाँ पर RTH आया है वो आपका 6 ओम आया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो यानी क्वेश्चन में यहाँ पर ये दे रखा है कि टोटल रेजिस्टेंस इन ऑफ द सर्किट, यानी टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है। तो मैंने अभी भी सॉल्व किया है कि इसके पहले यहाँ पर ये A है, ये वाला पॉइंट B है, अगर ये पॉइंट C है। तो जब हमने टोटल रेजिस्टेंस की बात किया है RTH, यानी RAB ये हो जाएगा RAB धन हो जाएगा RBC, यानी ये दोनों सीरीज क्रम में होने के नाते ऐड कर सकते हैं। तो RAB यहाँ पर 6 ओम है और RBC मैंने ऊपर ऐड किया है यहाँ पर ऊपर वाला ये तरीका लगा करके। अगर आप नहीं समझें दोबारा से देख लीजिए, समझ जाएंगे। तो ये वाला 2 ओम आया है, हाँ या ना। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं 2 ओम प्लस में 2 ओम। तो अब ये टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा ना वो आपका 6 ओम आएगा, वही टोटल रेजिस्टेंस आपका सर्किट फिगर का बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि RTH जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस
ठीक है। तो RTH हमारा कितना आया है, 6 ओम आया है। यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो अब हम आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि टोटल करंट ऑफ द फॉलोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट कितना है। तो जब आप टोटल की बात यहाँ कह रहा है तो इसका मतलब टोटल करंट निकालने के लिए आपको टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इतनी बातें पता होना चाहिए तो आप ये निकाल लेंगे ITH का मान। तो हमको तो ये वोल्टेज तो पता ही है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि VTH जो है यही बैटरी जो दे रखा हुआ है 12 वोल्ट का, यानी ये हमारा हो जाएगा ये 12 वोल्ट है ना VTH। अब मैंने ऊपर अभी ज्ञात किया है, ऊपर यहाँ पर 6 ओम जो आया है वही हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये टोटल करंट पूछ रहा है तो टोटल ITH बराबर होता है VTH बटे में RTH। ठीक है ना। तो VTH का मान यहाँ पर ये 12 वोल्ट हो गया और RTH का मान है 6 ओम हो गया। एक कैंसिल आउट होने पर 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो टोटल करंट जो पूछ रहा है टोटल करंट, तो हम कह सकते हैं टोटल करंट, यहाँ पर जो टोटल करंट है ये आपका 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। इसका मतलब 2 एम्पियर टोटल करंट हो जाएगा। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ इसी को आप कहेंगे ITH। ठीक है। तो अब हम आते हैं एक नए, यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 यहाँ पर देखेंगे यही हमारा R1 है और हम यहाँ का वोल्टेज अगर हम निकाल देंगे यहाँ का वोल्टेज तो इसी बात को हमारा बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस PD पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको V निकालना वही PD ही होता है वोल्टेज यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमको P निकालना रहे तो हमको वहाँ का P होता है I × R। तो यानी अगर हमको इसका मतलब R1 का अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो R1 का हमको करंट पता होना चाहिए और R1 का हमको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसी बात को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। तो अब चलिए समझिए यहाँ का, अब देखेंगे कि जो करंट बैटरी जो दे रहा है यहाँ पर जो करंट बैटरी दे रहा है वही 2 एम्पियर करंट घूमते हुए R1 में इसमें भी 2 एम्पियर जा रहा है। तो इस हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी इसमें भी करंट जो है वो 2 ही एम्पियर का है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो I जो है यहाँ पर 2 एम्पियर का है और जो ये R जो है ना वो आपका ये 4 ओम है, वही जो R1 का दे रखा हुआ है। तो हम यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा V = IR होता है तो 2 × 4 हो जाएगा। इसी बात को बोलेंगे 8 वोल्ट। यानी यहाँ का जो वोल्टेज जो है PD है वो आपका 8 वोल्ट है। कितना है 8 वोल्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट आंसर। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको कहीं से भी अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको वीडियो अगर कहीं से भी अच्छा लगा और समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।